प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको सचवी पद्धति के अंतर्गत निजी सचिव के जनसंपर्की कार्यों के अंतर्गत आपको आज मैं आगंतुक की विजिटर डायरी जो होती है, जो आगंतुक हमारे संस्था में आते हैं उनकी डायरी किस तरीके से मेंटेन की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगंतुक डायरी किस तरीके से तैयार की जाती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि मैं आपको सचवी पद्धति एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट है आपका SPOA सेक्टर प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें इस समय मैं आपको निजी सचिव एवं निजी सहायक के जनसंपर्की कार्यों के अंतर्गत ये चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है आपका आगंतुक डायरी तैयार करना। आगंतुक डायरी क्या है और किस तरीके से तैयार की जाती है, इस पर आज हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने देखा, इसका आज का जो सब्जेक्ट है वो है आगंतुक। ठीक है, आगंतुक डायरी। आगंतुक से अभिप्राय है कि हमारी संस्था में, कार्यालय में जितने भी व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए, है ना, मिलने के लिए जितने भी व्यक्ति आते हैं, मिलने से अभिप्राय यह है कि हमारे संस्था के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से जो मिलने आता है उसको हम आगंतुक कहते हैं। जो आने वाला है, जो जिसने विजिट की है हमारे कार्यालय में, उसको हम कहते हैं आगंतुक। ठीक है, तो आगंतुक से अभिप्राय संस्था में अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिलने वाले, आने वाले व्यक्तियों को हम आगंतुक कहते हैं। और आगंतुक डायरी क्या है? जितने भी पर्सन मिलने के लिए आते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक पुस्तिका होती है प्रत्येक कार्यालय में। इसमें कौन आया, किस समय आया, किससे मिलने के लिए मिलना है उसको, इत्यादि का ब्यौरा उसमें निश्चित स्थान पर अंकित किया जाता है। और वह पुस्तक, उसी पुस्तक को हम कहते हैं आगंतुक डायरी। ठीक है, तो आगंतुक डायरी प्रत्येक निजी सचिव, निजी सहायक को मेंटेन करनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति आज आया, कौन व्यक्ति आज हमारे अधिकारी से मुलाकात करेगा। इसलिए यदि हम आगंतुक डायरी को पहले से बना करके रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, तो हमारे अधिकारी को ये पता रहता है कि आज कितने व्यक्तियों से हमको मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, मीटिंग अरेंज है। ठीक है, उसके अनुसार वो अपना अन्य कार्यक्रम, अन्य शेड्यूल जो है वो तैयार करता है, फिक्स करता है कि अन्य समय में जो हमारे पास अतिरिक्त समय बचता है उसमें हमको क्या करना है। इसलिए प्रत्येक निजी सचिव को जितने भी आगंतुक हमारे संस्था में आने वाले हैं, विजिटर्स हैं, उन सबकी डायरी हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। और इसी के क्रम में अब हम आपको बताते हैं कि विजिटर डायरी जो हमारी होती है, आगंतुक डायरी, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं जिसमें हमको डेटा फिल करना पड़ता है।
का फॉर्मेट है और उसमें आप देखिए कि कौन कौन से कॉलम होते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आगंतुक डायरी को हम विजिटर डायरी के नाम से भी जानते हैं, जो विजिट करते हैं हमारी संस्था में। इसमें पहला कॉलम आपको रखना है क्रम संख्या, उसके पश्चात में दिनांक, दिनांक में जिस दिन आगंतुक हमारी संस्था में मुलाकात करने के लिए आता है वो दिनांक, फिर आगंतुक का नाम, यहाँ पर जो व्यक्ति आया है मिलने के लिए विजिटर जो है उस विजिटर का नाम यहाँ लिखा जाता है, फिर उसका पद नाम क्या है और वो कहाँ से आया है उसका पता यहाँ पर हम अंकित करते हैं। ठीक है, विजिटर का नाम, उसका पद नाम और पता यहाँ पर अंकित किया जाता है। तो पद नाम और पता अंकित यहाँ पर हम कर लेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति जो आपसे मिलने आया है वो कौन से पद पर है उस विभाग में और वो विभाग का पता। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तिगत पता नहीं होता है, अगर वो किसी भी विभाग से संबंधित है तो यहाँ पर उसके विभाग का नाम अंकित किया जाता है। उसके पश्चात में नेक्स्ट जो कॉलम है वो भेंट करने वाले अधिकारी का नाम और पता इसमें अंकित करना होता है। तो ये जो आगंतुक है उसको किससे मिलना है, किस अधिकारी से उसको मुलाकात करनी है, उस मुलाकात करने वाले अधिकारी का नाम और वह अधिकारी उस कार्यालय में कौन से पद पर तैनात है उसका पद भी अंकित किया जाता है। उसके पश्चात उसमें भेंट का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जाता है कि जो वो कौन से तथ्यों के संदर्भ में उसको मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, वो टॉपिक यहाँ पर यदि कंफर्म है, आपको पता है तो वो भी आपके द्वारा लिखा जाता है। कोई रिमार्क है, व्यक्ति कोई टिप्पणी है तो आप यहाँ पर इस कॉलम में लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको एक आगंतुक डायरी किस तरीके से मेंटेन करनी है और यह किसी भी निजी सचिव, निजी सहायक के लिए अनिवार्य कार्य होता है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपके अधिकारी से आज दिनांक में कितने व्यक्ति मिलने वाले हैं, आने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से इसको फिल करते हैं। दिनांक, क्रम संख्या 1, दिनांक आप डालेंगे जिस दिन वो आपसे मिलने के लिए आया। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 23 नवंबर 2020। आगंतुक का नाम जो मिलने के लिए आपके यहाँ पर आया है, जैसे आपने लिख दिया ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार मिलने के लिए आए तो आपने आगंतुक का नाम ब्रजेश लिख दिया। फिर पद का नाम क्या है, कौन से पद पर हैं और वो कहाँ से है ना। कल भी हमने आपको इसी तरीके के फॉर्मेट आपको हमने बताया था मैसेज बुक में कि किस तरीके से मैसेज बुक लिखते हैं, उसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन आगंतुक में उनको लिखते हैं जो किसी अधिकारी से मुलाकात करने के संदर्भ में आते हैं। किस पद पर हैं आप ये यहाँ पर देख सकते हो। जैसे लेक्चरर है, अगर किसी स्कूल में किसी से कोई मिलने आता है, व्याख्याता है, प्रधानाचार्य कौन है, इस प्रकार से उनके पद होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य एक पद है, व्याख्याता एक पद है, आशुलिपिक एक पद होता है, कार्यालय सहायक एक पद का नाम है। ऐसे मैनेजर होते हैं तो मैनेजर प्रबंधक एक पद का नाम होता है। तो जो भी पद ब्रजेश कुमार का है आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं और उसके पश्चात उनका पता क्या है कि वो कौन से कार्यालय से संबंधित है। ठीक, जैसे आपने पद में लिख दिया कि ये स्टेनोग्राफर हैं, ठीक है, और इनका एड्रेस क्या है, एड्रेस आपने लिख दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में, ये स्टेनो के पद पर है, ये इनका एड्रेस हो गया। उसके पश्चात ये किस अधिकारी से मिलने के लिए आए हुए हैं उस अधिकारी का नाम। ठीक,
अब उस भेंटकर्ता अधिकारी का नाम और उनके पद के नाम को आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि उसके पश्चात आपको उसी अधिकारी से मुलाकात के लिए उनको लेकर के जाना होगा। तो यहाँ पर उस अधिकारी का नाम लिखना बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है। तो ये आपके यहाँ पर उस विभाग के अधिकारी का लिखना है, जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उस विभाग के अधिकारी का नाम लिखना है। तो सपोज कीजिए कि ये विभाग के अधिकारी का नाम है अंशुल राणा, ठीक है। और जो अधिकारी है उसका पद का क्या नाम है? पद का नाम है मुख्य अभियंता, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पता नहीं पूछा गया है, क्योंकि अधिकारी का वो स्वयं का कार्यालय है, ये महोदय इनसे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए इनका पता यहाँ पर अंकित कर दिया गया है। तो ये मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर है और ब्रजेश की मुलाकात करने आए हैं, स्टेनोग्राफर है। तो भेंट का यहाँ पर आपको संक्षिप्त विवरण अंकित करना होगा कि ये कौन से संदर्भ में इनको मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब जो मुलाकात का इनका विवरण है वो आपको पता है, तो आप यहाँ पर उसे दर्ज करेंगे। सपोज कीजिए कि जो मुख्य अभियंता है, उनका ये कार्यालय है, उस कार्यालय में ये किस काम से आए हैं उस काम का संदर्भ आपको लिखना है। सपोज कीजिए कि मुख्य अभियंता ये PWD विभाग जो होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वहाँ के मुख्य अभियंता है और ये आए हुए हैं। तो इनका क्या है? बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में जानकारी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जितने सरकारी कार्यालय होते हैं उन सब में अगर कहीं पर भी निर्माण कार्य होता है तो सारी कोटेशंस कैसे होनी चाहिए, किस दर से वहाँ पर लागत आनी चाहिए, इन सब का ब्यौरा यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर कोई जानकारी आपको बिल्डिंग से संबंधित चाहिए कि उसमें क्या रेट का दायरा होना चाहिए, क्या इस समय रेट चल रहा है, तो वो सारी जानकारी आपको PWD डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप जा करके उसी संबंध में जो ब्रजेश कुमार जी थे उन्होंने मुलाकात की थी मुख्य अभियंता से, उनको बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो ये एक संक्षिप्त विवरण है, वो आपको यहाँ पर अंकित कर लेना है। कोई अभिव्यक्ति, कोई रिमार्क है, टिप्पणी है, तो आपको यहाँ लिखना है, नहीं आपको बहस करते हैं। इस तरीके से आगंतुक गाड़ी में ये आपका एक कॉलम आपका पूरा हो जाता है। उसके पश्चात यदि आप कोई दूसरा देना चाहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति है और वो आता है मुलाकात करने के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, ठीक है। डेट आप वही रख सकते हैं सेम, अगर सेम डे की बात है तो ठीक है। उसके पश्चात में आगंतुक कौन है उसका नाम आपको लिखना है। सपोज कीजिए नाम है यहाँ पर सत्यपाल सिंह, कहाँ से आए हैं, पहले तो उनका पद का नाम लिखना है। पद का नाम है
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना, सहायक अभियंता है ये। कहाँ से है ये विद्युत विभाग से है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, सहारनपुर से। और भेंट करने वाले अधिकारी से जिससे मिलना चाह रहे हैं, मान लीजिए इनको इन्हीं से मिलना था, तो आप उनका फिर से नाम लिख लेंगे। ठीक है, नाम आपने लिख दिया। अब ये किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं उसका संक्षिप्त विवरण आपको इसमें अंकित करना है। तो इनका टॉपिक था नई दरों के संबंध में ये वार्ता करना चाहते हैं। हर बार निर्माण के लिए नई नई कोटेशन, नई नई दरें बीच बीच में चेंज होती रहती हैं। तो अगर कोई अभी बीच में कोई दर चेंज हुई है, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ से जाकर के तो उसी के संदर्भ में बात करनी है। अभिव्यक्ति कोई है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज आपका ये जो था ये सेकंड एंट्री आप इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। यदि आपके पास में और भी एंट्रीज हैं, नई दूसरी एंट्री है, आप अगर उसको इसमें दर्शाना चाहते हैं तो नेक्स्ट आप लिख करके उसको दर्शा सकते हैं। नवंबर मिलने का नाम कौन है उसका आप यहाँ पर ब्यौरा दे सकते हैं। राकेश प्रजापति, इनको मुलाकात करनी है और ये किस पद पर हैं और उनका एड्रेस क्या है ये यहाँ पर उनको बताना है। तो इनका जो पद है वो सहायक के रूप में ये कार्यरत है ना। और विभाग इनका जो है मैं आपको जैसे BSNL से है, BSNL ऑफिस से है सहारनपुर से। भेंट इनको वहाँ पर किससे करनी है, दीपक चौधरी। इसके पश्चात दीपक चौधरी जी वहाँ पर क्या है, सहायक अभियंता है। और ये कुछ BSNL के पास नए प्लान आए हैं, उन प्लान्स के बारे में इनको जानकारी देनी है।
और अभियुक्ति हमारे पास कोई है नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से आगंतुक डायरी आपकी फिल की जाती है। 3 हमने आपको एंट्री यहाँ पर फिलअप करके दिखाई है और इस तरीके से आपने ये सीखने का प्रयास किया होगा कि आगंतुक डायरी आपको किस तरीके से भरनी है और किस तरीके से आप कार्य करेंगे। यदि आप अपनी विजिटर डायरी को भर करके फिलअप करके रखते हैं और इसी के अनुसार आप अपने अधिकारी को अवगत कार्य देते हैं कि आप सर आपसे ये श्रीमान आपसे मिलना चाहते हैं, टाइमिंग जो है उस टाइम के अनुसार आप उनसे मिलने के लिए आप ले जाएंगे, उनकी मुलाकात आप कराएंगे। और जब अधिकारी आपको देखेगा विजिटर डायरी आप उस पर आप उसके साइन करा लेंगे तो उसे भी लगेगा कि एक निजी सहायक, एक निजी सचिव के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाता है, एक अच्छा फील होता है और एक रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो जाता है कितने लोग मिले। और तो इस तरीके से आप अपने वहाँ पर विजिटर डायरी को बना करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने सीखा कि विजिटर डायरी किस तरीके से फिलअप की जाती है, कैसे रिकॉर्ड उसमें अंकित किया जाता है। इसके पश्चात जब एक विजिटर हमारे यहाँ से जाने लगता है, उसकी वार्ता पूरी हो जाती है, उसके उपरांत उसके सम्मुख हम एक नया फॉर्मेट रखते हैं जिसमें उसके द्वारा ये बताया जाता है, ये अंकित किया जाता है कि उसकी वार्ता किस तरीके से यहाँ पर रही, किस तरीके से उसने फील किया, कैसा उसको महसूस हुआ, ये इसमें सब अंकित किया जाता है। उसको आप विजिटर संदेश डायरी के नाम से कह सकते हैं। तो डायरी का नाम है विजिटर या आगंतुक संदेश डायरी। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपको इस प्रकार की जो डायरियाँ हैं, आप किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, कहीं पर घूमने के लिए, कोई चीज़ देखने के लिए आप जाते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक इमारत हो, आपकी पर्यटन स्थल हो, किसी कार्यालय में आप जाते हैं या पर किसी राजनीतिक स्थल पर या किसी संग्रहालय में जाते हैं, तो वहाँ के जो सहायक हैं जो उस कार्य को देख रहे हैं, उनके द्वारा आपके सम्मुख एक ये संदेश डायरी प्रस्तुत की जाती है जिसमें वो आपके विचार जानने का प्रयास करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जब आए तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा देख करके, कैसा लगा यहाँ के माहौल का, आपको कैसा फील हुआ, यहाँ के लोगों से बातचीत करके आपको कैसा लगा। कुछ आप संदेश देना चाहें तो आप इस डायरी में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है और किस तरीके से इसको फिलअप करना चाहिए।
सबसे पहले इसमें क्रम संख्या, उसके पश्चात दूसरे कॉलम में दिनांक, तीसरे कॉलम में हम इसमें आगंतुक का नाम, आगंतुक का नाम, पदनाम व पता, फिर उसके पश्चात में संदेश, संदेश इसमें लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें क्रम संख्या, दिनांक, आगंतुक का नाम, पदनाम व पता और उस विजिटर के द्वारा क्या संदेश दिया गया, क्या मैसेज दिया गया, ये इसमें अंकित किया जाता है, नोट किया जाता है। तो इसको किस तरीके से फिलअप करना है, दिनांक की बात करें 28 नवंबर 2020, दीपक सिंह नाम है, आगंतुक का जो है, और पद का नाम क्या है और वो एड्रेस क्या है। अगर कोई पद का नाम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पद के नाम में आपने देखा कि ये कौन से कार्यालय में किस पद पर आसीन है, उस पद का नाम यहाँ पर अंकित करना है। सचिव, सचिव या कोई जैसे लिख देते हैं प्रधानाचार्य, रापा उन्नाव दीपक सिंह। संदेश, अब संदेश डिपेंड करता है कि वो क्या देखने के लिए गए थे, उस पर वो क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि उन्होंने हमारे दिल्ली में जो लाल किला है उसको वो देखने के लिए गए थे, तो उन्होंने उसके बारे में क्या संदेश दिया, अगर वो संदेश देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसकी भव्यता से बेहद प्रभावित हुआ हूँ, ऐसा लिख करके आप इनके हस्ताक्षर भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हस्ताक्षर, यहाँ पर आप इनके हस्ताक्षर अंकित करा लीजिए, जिससे थोड़ा सा और पुख्ता हो जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, हस्ताक्षर। नेक्स्ट डे, अगर वही डेट है तो उसी डेट को अंकित करते हैं। नेक्स्ट डेट है तो आप नेक्स्ट डेट, जो डेट है अपने हिसाब से यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आगंतुक का नाम जो वहाँ पर देखने के लिए आए हैं। श्रवण कुमार,
व्याख्याता राका बलिया। यहाँ पर जो भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं ये काल्पनिक विवरण है, इस तरीके से ये फिलअप किया जाता है और आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। उसके पश्चात इसमें सपोज कीजिए कि श्रवण कुमार जी ताजमहल को देखने के लिए गए थे, तो उसके बारे में वो क्या संदेश लिखते हैं, या आप सपोज कीजिए कि ताजमहल पर एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आज इस कलाकृति को देखकर मन बहुत हर्षित हुआ। तो ये इनका संदेश था, कुछ मैसेज लिखना चाह रहे थे। तो ऐसी बनावट है वहाँ की, उसको देख करके बहुत हर्षित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में लिखा, यहाँ पर आप साइन करवा लेंगे उनके, तो ये आपका पूरा हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। दिसंबर 2020, नाम है यहाँ पर जयदेव और जयदेव सहायक के पद पर कार्यरत है। कहाँ पर कार्यरत है आप लिख लीजिए, राजकीय ITI। लखनऊ। और ये एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ की भव्यता के बारे में इसे संदेश के लिए कहा गया, तो उन्होंने क्या संदेश अंकित किया आप उस तरीके से लिख सकते हैं। यह वह स्थान है जो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है। ये जयदेव के द्वारा लाइब्रेरी के बारे में शब्द अंकित किए गए हैं कि उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी स्थान है वह जहाँ पर हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। देख करके वो बहुत प्रभावित हुए और अंत में उनके साइन यहाँ पर आप लिखते आ सकते हैं, साइन यहाँ पर आप उनके ले सकते हैं। तो आपने देखा कि आप संदेश डायरी का क्या महत्व है, किस तरीके से इस प्रकार किया जाता है, वर्क किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप किसी प्रसिद्ध स्थल पर जाते हैं, किसी दार्शनिक चीज़ को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप देख करके जाने का प्रयास करते हैं, निकलते हैं वहाँ से, तो वहाँ के जो सहायक हैं उनके द्वारा वहाँ के डिजिटल संदेश डायरी आपके सामने रखी होती है। आप उसको उसके बारे में, उस कलाकृति के बारे में, उस स्थल के बारे में, उस इमारत के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या अपना संदेश देना चाहते हैं,
आपको इस डायरी में अंकित करना होता है, अपना हस्ताक्षर अंकित करना होता है। तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ पर देख रहे जो अधिकार कर्मचारी लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े ही बखूबी और अच्छे तरीके से उस कार्य को वहाँ पर करवाते हैं और रखते हैं, और उसके पश्चात उसका संकलन वहाँ पर अन्य आने वाले लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अन्य लोग जब उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात उनको भी ऐसा फील होता है कि हाँ वास्तव में इनके द्वारा बात सच है, सत्य है। और इस रिकॉर्ड को जब उनके अधिकारियों के द्वारा देखा जाता है तो ये पता चलता है कि सहायक के द्वारा किस तरीके से इस कार्य को किया गया, उसको अंजाम दिया गया, या इसके बारे में पता चलता है। तो आज मैंने आपको इस क्लास में आपको आगंतुक डायरी किस तरीके से तैयार की जाती है इस टॉपिक पर बताने का प्रयास किया। उसके पश्चात मैंने आपको बताया आगंतुक संदेश डायरी के बारे में। आगंतुक संदेश डायरी किस तरीके से मेंटेन की जाती है ये हमने आपको बताया, और ये जो चैप्टर है आपका उसके बारे में ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इस पूरे चैप्टर में हमने आपको पूर्व में कई सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया था। इसमें कल की अगर बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से संदेश पुस्तिका किस तरीके से संदेश पुस्तिका तैयार की जाती है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, किन किन तथ्यों को उसमें समाहित किया जाता है, ये हमने उसमें चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने कहा था कि संदेश को रिकॉर्ड करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं। ये भी हमने आपको इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया था। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। और जब हमने आपको इसमें प्रथम दिवस इसकी क्लास ली थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक स्वागती के स्वागत संबंधी क्या क्या कार्य है। स्वागत संबंधी क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन सी बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमने बताने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक इस तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा जब आप इन पूरे कंटेंट्स को का अध्ययन आप कर लेंगे। इन टॉपिक की वजह से आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो आपको इनका बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। अध्ययन करने के उपरांत हमने जिस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी दी है, उनको आपको अपनी एक पुस्तिका में उसको बना लेना है। बनाने के पश्चात आप जब 1 या 2 बार उसका अध्ययन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। चूँकि हम आपको पूर्व में भी अवगत करा चुके हैं कि यह एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको उस दृष्टिकोण से भी इसको समझते रहना है और उसको तैयार करना है। आपके
जब आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो जब आप पेपर में बैठेंगे लिखने के लिए तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे और उसके पश्चात अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक था इसके बारे में हमने आपको बताया कि आगंतुक डायरी किस तरीके से तैयार की जाती है और आगंतुक संदेश पुस्तिका किस तरीके से तैयार की जाती है। ये टॉपिक आपका यहीं पर वाइंड अप होता है, यहीं पर समाप्त होता है और कल आपको हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।